तो जय हिंद क्लास और सभी छात्र तैयार होंगे। फिलहाल एक बात, आज क्लास सेकंड का दिन है तो एक काम करिएगा कि आप क्लास जब भी लीजिए तो हाथ में कॉपी और पेन जरूर हो, बीच बीच में जो खास पॉइंट हो उनको आप नोट करते चलें। आज की क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने थल सेना से संबंधित कमांड और भी इंस्टीट्यूशन वो सारी चीज़ें देखी थी। आज की क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें वहाँ से अभी छूटी हुई थी, जैसे एग्ज़ाम में आया है कई बार कि डिफेंस स्पोर्ट कॉलेज क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन आया था डिफेंस स्पोर्ट कॉलेज। दूसरा क्वेश्चन आया है डिफेंस स्टाफ कॉलेज, और तीसरा प्रश्न आपके सामने अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, उसे अगर मान लीजिए फिर से लिख दिया जाए, डिफेंस यूनिवर्सिटी। काफ़ी बार एग्जाम में आता है, तीनों शब्दों में डिफेंस शब्द लगा हुआ है तीनों प्रश्नों में, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम डिफेंस स्पोर्ट कॉलेज की बात करें और डिफेंस स्टाफ कॉलेज की बात करें, दोनों का आंसर थोड़ा सा अलग अलग होगा, ये ध्यान देंगे। अगर आपसे कहता है डिफेंस स्पोर्ट कॉलेज तो इस प्रश्न का आपका जवाब जाएगा नई दिल्ली। अच्छा, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो भी आर्मी से संबंधित इंस्टीट्यूशन थे उनके बारे में पढ़ा था। कभी अगर क्लास में आपने पढ़ा होगा हमसे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली को कब बनाया गया, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है लास्ट बार। कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन आपके सामने वो 1911 भी देगा, 1912 भी देगा। अच्छा, अगर बात ये आती है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी, तो घोषणा इसकी हुई थी राजधानी बनाने की 1911 में। लेकिन अगर ये कहता है नई दिल्ली राजधानी बनी तो प्रश्न का जवाब होगा 1912 में। फिर अगर यहीं पे प्रश्न ये जोड़ लें कुछ समय गवर्नर जनरल कौन था, और एक बात का ध्यान रखेंगे 1857 की क्रांति के बाद अब गवर्नर जनरल नाम का शब्द नहीं है। अब गवर्नर जनरल की सारी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीन के अब किसको दे दी गई है, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। अब गवर्नर जनरल का आप नाम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, वायसराय पढ़ेंगे। अब प्रश्न ये आया है कि जब नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी तो उस समय वायसराय कौन था। आप पिछली क्लास में भी जो क्लासरूम के अंदर बच्चे थे वो लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। असेंबली में बम भी फेंका गया था, उस समय ये वायसराय हुआ करते थे, ये चीज़ें थी। फिलहाल अगर आगे अब बात करें डिफेंस स्टाफ कॉलेज कहाँ है, डिफेंस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन। अब आप थोड़ा सा यहाँ रुकेंगे और फंसेंगे भी। अगर आपसे ये कहा जाता है भैया वेलिंगटन, अगर वेलिंगटन आइलैंड कहाँ स्थित है, वेलिंगटन द्वीप कहाँ स्थित है, तो वेलिंगटन द्वीप की अगर बात करेगा तो देखिए, अगर वेलिंगटन द्वीप अगर हम केवल प्रश्न लिखते हैं, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जीके जितना दिखने में आसान है, जितना आपको लगता है कि हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे, उतना आसान तरीके से पूछी नहीं जाती एग्जाम में। अगर वेलिंगटन द्वीप की बात करता है तो हम केरला और तमिलनाडु दोनों का जवाब देंगे। लेकिन अगर आपके सीडीएस जनरल बिपिन रावत की डेथ हुई तो ये आइलैंड तो दोनों में डिवाइड है, लेकिन दरअसल अगर वेलिंगटन कॉलेज की बात करता है, अब धीरे धीरे कमर के ऊपर हम चल रहे हैं, कंठ तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, शॉर्ट पूरा 17 इंच चलेगा भाई साहब। अगर वेलिंगटन कॉलेज की बात करता है तब आप कहाँ जवाब देंगे, तब आप केवल तमिलनाडु आंसर टिक करेंगे, तब आप केरला नहीं जाएंगे। अच्छा, मैटर फिलहाल पीछे चल रहे थे, कहाँ जा रहे थे हम लोग, बात कर रहे थे अगले प्रश्न की कि डिफेंस यूनिवर्सिटी अभी लास्ट क्लास में हमने देखा गुरुग्राम हरियाणा। वेलिंगटन ये कहाँ है डिफेंस स्टाफ कॉलेज, यहाँ हमने लिखा नहीं, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, तमिलनाडु।
यहीं लगे हाथ, ये भी क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। अगर आपसे कह दे वर्तमान में तमिलनाडु का सीएम कौन है, तो क्या करेंगे आप? ई पलानीस्वामी को टिक करते हैं कि अभी हाल ही में कोई वहां बदला हुआ है? कोई लड़का अभी आते समय कह रहा था कि सर कोई स्टालिन साहब हो गए हैं। बिल्कुल, स्टालिन याद कर लीजिएगा। स्टालिन इस समय वहाँ के नए सीएम हैं तमिलनाडु के। अब तमिलनाडु बात आते ही दो चीज़ें याद आ गई, एक लिखा रहता है तमिल भाषा और एक लिखा रहता है तेलुगु भाषा। प्रश्न दिखने में बहुत आसान है, लेकिन अगर आप तमिल पे जाएंगे तो तमिलनाडु लगाएंगे, अगर तेलुगु पे जाएंगे तो आप तेलंगाना लगाएंगे, तेलंगाना के साथ साथ आप आंध्र प्रदेश भी लगाएंगे, अरुणाचल प्रदेश ना पढ़िएगा थोड़ा सा। आंध्र प्रदेश लगे हाथ, आपने ये भी पढ़ा था कि भाषा के आधार पे भारत का पहला राज्य गठित हुआ, आंध्र प्रदेश। अच्छा, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन साहब हैं, तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? शायद जगनमोहन रेड्डी होंगे, लास्ट एग्जाम में पूछा भी गया था। बात आगे की तरफ लेकर के हम लोग चलते हैं वन लाइनर में। मार्कर उतना ही चल रहा है जितना सिर्फ एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, और इसी आधार पे आपको, हम ये नहीं कहते हैं कि 15 में 15 प्रश्नों का मैं दावा लेता हूं आपके एग्जाम का ना, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि 15 में 12 से नीचे नहीं टिकेंगे आप। लेकिन इतना ख्याल रहे कि क्या कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, किस तरीके से पढ़ना है चीज़ों को और कैसे प्रश्नों को कनेक्ट किया जाता है। बाकी किताबें तो बहुत सारी हैं, लेकिन सब कुछ किताबों से नहीं होता है, चीज़ें सीखनी पड़ती हैं थोड़ा सा। जैसे अभी प्रश्न आया कि नई दिल्ली भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई 1911 में, राजधानी बनी 1912 में, गवर्नर जनरल नाम नहीं था, वायसराय था, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे, कोई बात नहीं। लेकिन अब की बार प्रश्न एग्जाम में उसने एसएससी एमटीएस में बदल दिया, और एग्जामिनर का प्रश्न ये है कि भैया आधिकारिक तौर पर राजधानी नई दिल्ली को कब घोषित किया गया? अब क्या करेंगे हम? 1911 लगाएंगे, 1912 लगाएंगे, या कोई नया ऑप्शन खोजेंगे? तो नया ऑप्शन ही बिल्कुल खोजेंगे। बात को बहुत ध्यान रखिएगा, 1931 आपका आंसर होगा, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है भैया। अच्छा, बहुत सारे लड़के जो है आते समय कह रहे थे सर वो ऑनलाइन एग्जाम में ये भीम कोई ऐप आया है, या कोई कह रहा था सर यूपीआई आया है। काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। भीम ऐप, भारत इंटरफेस फॉर मनी। अब बात ये आई यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, इसको आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि क्लासरूम में ये क्वेश्चन हो चुका है, तो ये मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, सत्येंद्र, रोहित, इन सब लोगों का कमेंट आया था। अभी मैंने पिछली क्लास में पूछा था कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेकिन काफ़ी लोग वीडियो देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा क्लास को इंटरेस्टिंग बनाइए। अगर आप जुड़ेंगे नहीं तो हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हम बार बार आपसे एक ही चीज़ कहते हैं कि मेहनत आपकी और साथ हमारा, मेहनत आपकी साथ हमारा। आते समय एक लड़का कह रहा था सर वो कोई लाइन थी आपकी बड़ा मोटिवेट कर देती थी, तो वो लाइन जो है आते समय याद आ गई मुझे कि कोहनी के बल खड़े हो, कोहनी के बल खड़े हो, इतरा के चलते हो, और गमले में लगे पेड़ हो, बरगद से बात करते हो। तो फिलहाल आप ये ना समझिएगा कि सर मैं ग्रुप डी ग्रुप सी की नौकरी पे जा रहा हूँ, नहीं भैया। एक टमाटर बेचने वाला आदमी आईएएस नहीं बन सकता, नहीं बन सकता है, लेकिन एक आईएएस आदमी टमाटर नहीं बेच सकता। फिलहाल मोटिवेशनल वीडियोज आपको और बहुत सारे टीचर हैं वो देते रहेंगे। फिलहाल हम अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न ये है कि फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म जीएसटी, जीएसटी कई बार पूछा गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
कब लागू हुआ, क्या हुआ, इसके लिए एक बढ़िया वीडियो हम लोग जीएसटी के ऊपर देखेंगे। कितनी स्लैब है, कितना टैक्स है, पहला स्टेट कौन सा था जिसने लागू किया, आखिरी कौन सा था, क्या क्या दरें हैं उसकी, क्या प्रकार हैं और कितने भागों में उसको डिवाइड किया गया है, सीजीएसटी क्या होता है, एसटीजीएसटी क्या होता है, उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। अब वन लाइनर में फिलहाल जो हमारा अभी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन छूटा है आर्मी बीआरओ का, अगर डेज की बात करें, डेज के ऊपर भी आपको एक बहुत बढ़िया वीडियोस मिलेगा आगे। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आया था यहाँ पे आपका आधिकारिक तौर पे, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही खास था यहाँ पे और बहुत कम आपको मिलेगा किस तरीके से इस प्रश्न को पढ़ाया गया हो। अब बात कर रहे थे आगे, अभी करंट अफेयर्स को भी लगे हाथ अगर लेकर के चलते हैं हम, तो अभी हाल ही में 25वें नंबर पे जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, डेट कब आ जाए कंफर्म नहीं है, अभी तक आपके दिमाग में सुशील चंद्रा साहब जगह बना लिए हैं, उनकी जगह हटानी पड़ेगी, एग्जाम की डेट आए या ना आए, लेकिन सुशील चंद्रा साहब चले गए। अब सुशील चंद्रा साहब की जगह कौन आया है, जो भी आया है नाम है उनका राजीव कुमार। किस नंबर के ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? अगर ये कहता है कि भैया कार्यकाल कितना होता है और इनका अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति कौन करता है, तो कार्यकाल भी यहीं क्लियर कर लेते हैं, 6 वर्ष या 65 वर्ष में से जो पहले होगा, 6 वर्ष कार्यकाल पूरा हो जाए या 65 वर्ष अधिकतम आयु जो पहले होगा। अच्छा, नियुक्ति कौन करता है? तो हमने बार बार क्लास में आपको कहा है कि भारत का राष्ट्रपति मतलब ब्यूटी पार्लर का ब्यूटिशियन, सजाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का। नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति साहब नियुक्त करेंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न आया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त क्या आज तक कोई महिला बनी है? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं बनी है। बहुत सारे टीचरों ने यूट्यूब की दुनिया में पढ़ा दिया है कि हाँ रमा देवी थी, VS रमा देवी। ध्यान रखिएगा, प्रश्न हमने बोला कि क्या पूर्ण रूप से, ना ही कार्यवाहक तरीके से। और ये प्रश्न अभी हाल ही में आरओ का एग्जाम हुआ है, वहां पे ये प्रश्न आया था। लास्ट ईयर का उत्तर प्रदेश PCS के प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पे आया हुआ था कि भारत की प्रथम महिला लेकिन कार्यवाहक महिला। अब कुछ लड़के कहेंगे सर ये कार्यवाहक क्या होता है? चलिए कभी फिर मौका मिलेगा जब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग सीरियसली पढ़ेंगे तो वहां पे इस शब्द को हम क्लियर कर देंगे। कार्यवाहक महिला कौन थी? VS रमा देवी थी। यहीं पे प्रश्न ये भी आ गया कि पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आप लोग क्लियर होंगे फिलहाल, सुकुमार सेन। कोई लड़का जवाब दे रहा था कि हीरालाल जे कानिया। नहीं, हीरालाल जे कानिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो भी आज़ादी के बाद, आज़ाद भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो। अगर वर्तमान की बात करें तो कौन है वर्तमान में? इस समय अगर हम ये पूछें आपसे कि वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है और वो किस नंबर के हैं, तो अगर आप इस प्रश्न को याद करना चाहें तो आप एक बात ध्यान करिए कि जो ओलंपिक हाल ही में खत्म हुआ, ओलंपिक खेल, उसमें भारत की रैंकिंग क्या थी? शायद ओलंपिक में भारत को जो रैंक मिली है वो रैंक मिली है 48। या फिर हॉकी टीम ने कहीं ऐसा तो नहीं है कि 48 सालों बाद मेडल पाया था? कॉम्बिनेशन आप बैठाइएगा, फिलहाल 48वें नंबर पे लाया गया है। इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सभी लोग प्रश्न को पढ़ चुके हैं, इतनी देर में आपके कमेंट आ जाने चाहिए थे। फिलहाल अगर यहां पे हम आपसे ये कहें कि भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिएगा। सभी लड़कों से उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम कहेंगे तो यूपीएससी का चेयरमैन भी चेंज हो चुका है, प्रदीप कुमार जोशी की जगह कोई नया आ गया है। ध्यान करिएगा थोड़ा सा, ध्यान करिएगा थोड़ा सा, उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दे दीजिएगा। करंट अफेयर से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं अब थोड़ा सा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, खास तौर पे आर्मी GD के बच्चे ध्यान देंगे, एयरफोर्स के, नेवी के और आर्मी ट्रेडमैन का बच्चा, चीफ मिनिस्टर चाहे जिस राज्य के हों,
मुख्यमंत्री से रिलेटेड प्रश्न जरूर आता है, लेकिन अब आप ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश पूछेगा, जहां आपकी निगाहें नहीं जाएंगी वही पूछेगा। आपसे नागालैंड पूछेगा, आपसे मणिपुर पूछेगा और आपसे त्रिपुरा पूछेगा। लेकिन आपको याद कौन है? बुलडोजर बाबा। लेकिन उनका कहां है? यूपी। वो नहीं पूछेगा क्योंकि उनसे लोग खुश नहीं हैं। खुश किससे हैं? पेमा खांडू से। खांडू बोल रहा हूं, कुछ और नहीं सुनिएगा आप लोग। पेमा खांडू, वैसे खांडू बोला जाता है। फिलहाल गांव का लड़का बिल्कुल क्लियर कर रहा होगा मेरे शब्दों को। चलिए कोई बात नहीं, मुस्कुरा लीजिएगा, मुस्कुराना भी एक कला है। बात आई नागालैंड की। नागालैंड की कौन है? नागालैंड का कौन सीएम है इस समय? नेफ्यू रियो नाम है, नेफ्यू रियो। मणिपुर अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, पुनः दोबारा से उनको नियुक्ति दे दी गई है। कोई ठाकुर साहब हैं, पता नहीं क्लियर ठाकुर साहब हैं कि नहीं है, लेकिन नाम के आगे उनके सिंह साहब लगा हुआ है, बीरेन सिंह। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा, विप्लव कुमार देव। लेकिन अब आपसे एक बहुत बढ़िया प्रश्न एग्जामिनर ने पूछा, नहीं कुछ नहीं, ये कुछ नहीं बताना है, ये सब बेकार है। कर्नाटक बताइए आप, कर्नाटक का सीएम कौन है? कोई लड़का कह रहा है बीएस येदियुरप्पा साहब हैं, कोई कह रहा है सर नहीं बदले हुए हैं, थोड़ा नाम अजीब सा है। चलिए कोई बात नहीं, नाम क्लियर कर लेते हैं। वासवराज बोम्मई, वासवराज बोम्मई। कर्नाटक का नाम आते ही कई क्वेश्चन याद आ जाते हैं। कहवा, काफी, चंदनवन, नागरहोल अभ्यारण्य, बांदीपुर अभ्यारण्य, सोना। सोना याद आते ही जान रहे हैं, आजकल एक मूवी बहुत धमाल मचा रही है, KGF 2। बहुत सारे लोग हैं, क्लास में मैंने बताया था, बहुत लोग तो कमेंट बॉक्स में जिस दिन ये मूवी लॉन्च हुई KGF 2, लोग इसका फुल फॉर्म पूछ रहे थे। के फॉर कोलार। कोलार एक माइन है, मतलब कोलार खान किसके लिए प्रसिद्ध है? कई बार आपने पढ़ा है इसको। कोलार खान सोने के लिए प्रसिद्ध है। सोने का मतलब रात वाला नहीं, सोने का मतलब पहनने वाला। तुम लोगों के ऊपर भरोसा मुझे थोड़ा कम रहता है, क्योंकि तुम बोलो सामान तो तुम समझते कुछ और। सामान का मतलब GST वाला, गुड्स, लेकिन अभी समझ कुछ और रहे होगे। कोलार खान ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। K फॉर कोलार, G फॉर गोल्ड, अंग्रेजी में गोल्ड सोना, और F फॉर फील्ड। इसी के ऊपर मूवी आई थी। हीरो का नाम तो आप लोग जान ही रहे होंगे, गाना भी आपने अपनी कॉलर ट्यून पे सेट कर लिया होगा। फिलहाल कर्नाटक से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। शरावती जलप्रपात काफी बार एग्जाम में आया है। शरावती परियोजना ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शरावती प्रोजेक्ट ये क्या है? शरावती प्रोजेक्ट भारत की पहली जल विद्युत परियोजना अब किस नदी पे है? शरावती परियोजना का नाम नहीं है, परियोजना का नाम है शिव समुद्रम। बात हम कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन शरावती नदी से थोड़ा सा चमड़े की जबान है, आप लोग गणेश भगवान बन के माफ करिएगा। कर्नाटक में हमको जाना था यहाँ पे जोग या गरसोप्पा जलप्रपात पे, प्रश्न ये था। और जानते हैं एग्जामिनर प्रश्न को बदल देगा। जोग गरसोप्पा जलप्रपात का दूसरा नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात। अब ये पूछ रहा है किस नदी पे है, तब हम जवाब देते हैं शरावती नदी पर स्थित है। ठीक, क्लियर हो गया। बात कर रहे थे फिलहाल सीएम की, आगे चलते हैं। इन स्टेट का क्लियर हो गया, कट का निशान मारा है, लेकिन कॉपी पे आपके सही दर्ज हो गया होगा। खास बात क्लास का ये रखिएगा कि पेन आपकी चलती रहे, बैक करके भी आप पेन चलाते रहिएगा। पेन जितनी अच्छे से चलेगी उतना ही चीज़ों का रिवीजन अच्छे से होगा, और जीके की यही एक खासियत है, चीज़ों को याद करने का यही एक तरीका है। आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करेंगे, तमिलनाडु के सीएम का नाम क्लियर हो गया, स्टालिन साहब हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम हो गया, जगनमोहन रेड्डी साहब हैं। बात करते हैं अगले सीएम की,
और बात आती है तेलंगाना में कौन है। चुनाव यहां भी होने वाला है, बड़ी बड़ी बातें छोड़ी जा रही हैं। तेलंगाना सीएम बोलने से पहले एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे अभी जल्दी में खोली गई, भारत की प्रथम दलित यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई है? तेलंगाना। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 स्थापना हुई थी तेलंगाना की। और एक बात ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड 3 स्टेट ऐसे हैं जो सन 2000 में बने थे। ये भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, कंफ्यूज, इसी पे एक प्रश्न याद आ गया, सीएम की बात अभी आगे कर लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आया वन लाइनर में, कंफ्यूजन पहले क्लियर कर लेते हैं, टॉपिक शुरू करेंगे। गोवा 2 तरीके का प्रश्न बना। प्रश्न एग्जामिनर क्या दे रहा है? गोवा आजाद कब हुआ? फिर प्रश्न क्या दे रहा है एग्जामिनर? गोवा राज्य की स्थापना कब हुई? अगर आपने सामान झुका के पढ़ा होगा इस प्रश्न को तो ये समझिए गोलियां आपका सामना नहीं कर पाएंगी। गोवा आजाद हुआ आपके दिमाग में रटा पड़ा है 1961, लेकिन एग्जामिनर ने कहा गोवा राज्य की स्थापना कब हुई? तब जवाब जाएगा 1987। गोवा राज्य की स्थापना कब हुई? 1987 में। गोवा आजाद किससे हुआ था? तो भैया सबसे पहले हमने पढ़ा है यूरोपीय कंपनियां भारत आई। पहले कौन आया था? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों के बाद कौन आया था? पुर्तगालियों के बाद डच आए थे। डचों के बाद कौन आया था? फिलहाल पुर्तगालियों के बाद अंग्रेज आए थे। अंग्रेजों के बाद कौन आया? डच आए। डचों के बाद कौन आया? फ्रांसीसी आए। ये तो रहा आने का क्रम। एग्जामिनर कह रहा है गोवा आजाद हुआ इनमें से किससे? तो गोवा आजाद हुआ इनमें से भैया पुर्तगालियों से। वास्को डिगामा साहब केरल के कालीकट बंदरगाह पे 1498 में पहली बार यात्रा करते हुए पहुंचते हैं। वहाँ पे राजा जमोरिन उनका सादर स्वागत करता है और मसालों का व्यापार शुरू होता है भारत के साथ। पुर्तगालियों का ऊंचे दाम पे जाके यूरोप में बेचते हैं। इसका भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि क्या कारण था जो ये अंग्रेज भारत पर अटैक करते हैं। क्या शुरुआती कारण शासन करना था या शुरुआती कारण उनका मसाला था? आप सबको पता है कि अगर ग्लोब में हम जाएंगे तो ग्लोब में अगर देखेंगे तो ये लाइन आपकी 0 डिग्री के ऊपर 23.5 डिग्री, 0 डिग्री यानी इक्वेटर जिसको आप भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री अगर नॉर्थ में आप जाते हैं तो इसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी हिंदी में कर्क रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री अगर आप नॉर्थ में जाते हैं तो इसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा बोलते हैं। अब अंग्रेज कहाँ से आए थे? अंग्रेज यहाँ से आए थे। और अगर सूरज सामने है, अगर सूरज सामने है तो किरणें इस एरिया में जाएंगी तिरछी और यहाँ जाएंगी सीधी। यहाँ सीधी जाएंगी तो क्रिसगेल का रंग कैसा होगा? काला। अब क्रिसगेल कहाँ है? वेस्ट इंडीज कहाँ होगा? वेस्ट इंडीज 0 डिग्री के आसपास होगा। ब्राजील के लोगों की स्किन कैसी है? काली। लेकिन अब क्लासरूम में भी जो लाइव भी देख रहे हैं वो भी काले हैं। अब ये नहीं है वो ब्राजील से हैं। भारत में सारी जलवायु पाई जाती है, वो टेम्परेचर हमारे यहाँ भी है। लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम में आपको कोई गोरा आदमी नहीं मिलेगा। कारण वेस्ट इंडीज, जमैका हुसैन बोल्ट, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया हुसैन बोल्ट कहाँ का रहने वाला? जमैका का। जमैका में राजधानी क्या है जमैका की? किंगस्टन। केले का सबसे ज्यादा व्यापार पनामा। अच्छा, बात कर रहे थे अंग्रेज। अंग्रेज यहाँ से आए थे। यहाँ सूर्य की किरणें कम, ठंडी ज्यादा। और ठंडियों में हमको पता है कि शरीर की ऊर्जा बनाए रखने के लिए हमको मसाले की काफी जरूरत होती है। आप देखें ठंडियों में हम लोग मसाला ज्यादा करते हैं। अच्छा, इनके यहाँ खान पान में सबसे ज्यादा मांस का प्रयोग ज्यादा होता है। अब मांसाहारी होने के कारण समुद्र से मछलियां बड़ी पकड़ने की वजह से मछलियां जल्दी खराब हो ना जाएं तो इनको हल्दी चाहिए। ठंडा टेम्परेचर मसाले की आदत है, वो आपकी बॉडी का हीटिंग पावर बढ़ाता है, तो इनको वो चाहिए था शुरुआती दौर में। लेकिन बाद में इन्होंने शासन व्यवस्था संभाली। जब मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक शुरू करेंगे तो इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। गोवा किसके नियंत्रण में था? पुर्तगालियों के। कब आजाद होता है? 1961 में। स्थापना कब हुई? 1987 में। टॉपिक चल रहा था फिलहाल हमारा कौन सा? सीएम का। नीचे के सारे स्टेट हमने क्लियर कर लिए थे। अभी पीछे तमिलनाडु हमने पढ़ लिया,
आंध्र प्रदेश हमने पढ़ लिया। बात कर लें अगर उड़ीसा की, चलिए उड़ीसा पे आते हैं। अब की बार ओलंपिक में उड़ीसा के जो सीएम साहब हैं, अभी तो तेलंगाना का फिलहाल क्लियर नहीं हुआ था, यहाँ पे चंद्रशेखर राव साहब हैं, चंद्रशेखर राव इस समय मौजूदा सीएम है। उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, उड़ीसा से बहुत सारे प्रश्न, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आप बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में। फिलहाल सीएम की बात कर रहे थे। उड़ीसा के सीएम है इस समय नवीन पटनायक साहब। अभी हाल ही में एक बहुत ही करंट का बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन बनता है। उड़ीसा में महानदी बहती है और महानदी पे एक डैम बना हुआ है, हीराकुंड बांध, जिसकी लंबाई 26 किलोमीटर, भारत का यह सबसे लंबा बांध है। लेकिन अब समस्या पूछा गया, इस नदी पे कोई अभी हाल ही में कोई ब्रिज बना है और उस ब्रिज का शेप क्या है? तो भैया ये शेप क्या दिख रहा है? टी। अब प्रश्न बनेगा करंट अफेयर्स का, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। टी आकार का पुल हाल ही में किस नदी पे बनाया गया? तो महानदी पे। महानदी किस राज्य में बहती है? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? अरे भुवनेश्वर बहुत सारी चीजों के लिए प्रसिद्ध है, तो बता दीजिए आप किन किन चीजों के लिए प्रसिद्ध है? अरे भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है, लिंगराज मंदिर, ये उसी का कमाल है जो हम आज आपको क्लास दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर के अलावा बहुत ही जबरदस्त पुरी मंदिर, काफी बार पूछा गया। रथ यात्रा निकलती है कौन से भगवान की खुशी में? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पुरी मंदिर यही है। इसके अलावा सूर्य का कोई कोणार्क, अच्छा बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आया, क्लियर करेंगे हम आपको इसको। सूर्य शब्द लिख करके 3 क्वेश्चन दे दिया उसने। कह रहा है सूर्य का कोई कोणार्क मंदिर है, बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहा है सूर्य का कोई मार्तंड मंदिर है, बहुत अच्छी बात है। और फिर कह रहा है सूर्य का कोई मोढेरा मंदिर है, बहुत अच्छी बात है। तीनों प्रश्नों का आप लोग 17 इंच निकाल फायर करिए। कोणार्क अगर देता है तो भाग के आएंगे उड़ीसा में भुवनेश्वर, मार्तंड कहेगा तो कश्मीर भाग जाएंगे, और अगर मोढेरा कहेगा तो गुजरात चले जाएंगे। नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा इस तरीके से आपको, मैं चैलेंज करके कहता हूं, नहीं मिलेगा इस तरीके से, नहीं बताया गया, कहीं नहीं पढ़ाया गया। लेकिन इस तरीके से प्रश्न आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। फिलहाल मैटर को थोड़ा सा समेटते हैं, साइज ज़्यादा हो जाती है बीच बीच में। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा तेजी के साथ 4 प्रश्न और क्लियर करते हैं। तेलंगाना के सीएम के बाद उड़ीसा का सीएम हो गया। उड़ीसा के सीएम के बाद अगर हम लगे हम राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत साहब हैं। राजस्थान के बाद अगर यूपी की बात करें तो सबको पता है। गुजरात की बात करें तो कोई पटेल साहब हैं, कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पंजाब में अभी हाल ही में चुनाव हुआ, पंजाब में हाल ही में चुनाव हुआ, आप पार्टी ने वहाँ सरकार बनाई है, भगवंत मान वहाँ के सीएम चुने गए। हिमाचल प्रदेश का पिछले वीडियो में क्लियर हुआ है, जयराम ठाकुर साहब हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत साहब हैं। बात आती है छत्तीसगढ़ में कौन है? भूपेश बघेल साहब हैं। झारखंड में कौन है? पुष्कर धामी साहब हैं। उत्तराखंड में कौन, सॉरी झारखंड में कौन है? हेमंत सोरेन है। अब हेमंत शब्द लिख के आया, आप कंफ्यूज हो गए, थोड़ा सा बोलने में जल्दबाजी हुई। हेमंत सोरेन लिखा गया और हेमंत बिस्वा लिखा गया, दोनों का बहुत ध्यान देंगे। हेमंत सोरेन, हेमंत बिस्वा शर्मा। अच्छा, हेमंत सोरेन जब कहेगा तो आप जाएंगे झारखंड, और जब कहेगा आपसे हेमंत बिस्वा शर्मा तो आप जाएंगे असम। ये वही असम है जहां कामाख्या देवी मंदिर है, ये वही असम है जहां सबसे ज्यादा चाय पाई जाती है, ये वही असम है जहां पे कामाख्या देवी मंदिर के अलावा मानस अभ्यारण्य स्थित है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, झारखंड। फिलहाल आगे एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, एक अलग सीएम का नाम, जो कि मैं आपको होमवर्क के रूप दूंगा और अपनी क्लास यहीं पे आज की समाप्त करूंगा। आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी लोग ईमानदारी से कि महाराष्ट्र का सीएम कौन है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो भी मेरे मुंह से बचे हुए स्टेट छूटे हुए हैं उन प्रश्नों में खास तौर पे आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वहां पे मुख्यमंत्री अभी नहीं चुने गए हैं। फिलहाल लद्दाख में विधानसभा का कोई असेंबली का प्रावधान नहीं है, J&K में अभी इलेक्शन नहीं हुआ है, तो वहां पे राज्यपाल का प्रावधान भी नहीं है, उपराज्यपाल का प्रावधान है। आप कमेंट बॉक्स में माथुर साहब कहाँ के उपराज्यपाल हैं, सिन्हा, मनोज सिन्हा साहब कहाँ के राज्यपाल हैं, ये क्लियर करेंगे। इसके अलावा जो भी स्टेट छूटे हैं वो कमेंट बॉक्स में देंगे। रही बात
अगली क्लास की, तो बहुत ही सीरियसली तरीके से मैं अगली क्लास विद टॉपिक आपके सामने आऊँगा। सभी छात्र एग्ज़ाम की डेट जब तक नहीं आई है तन मन धन से लगे रहिए। आपके एग्ज़ाम डेट आने के पहले 10 दिन के पूर्व मैं आपको एग्ज़ाम के पहले एक मैराथन दौड़ा दूंगा और दावे के साथ मैं कहता हूं कि मैं 12 प्रश्नों 15 का मैं सामना नहीं कर सकता, ज्योतिषी नहीं हूं कि मैं झूठ बोलूंगा, लेकिन उम्मीद है कि 10 से 12 जाएंगे। आप नीचे आ सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ बहुत काबिल लड़का होगा 15 जाएगा। फिलहाल अगली क्लास में और बेहतर तरीके से हम अपने टॉपिक के साथ आएंगे। सभी छात्रों को हमारी तरफ से आने वाले एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो छात्र वेट कर रहे हैं कि सर भर्ती नहीं आ रही, वो भी थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। बाकी जय हिंद, जय भारत।